चर्चित कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामराज मंदिर में पूजा अर्चना की और ढुल्लू महतो के परिवार को आशीर्वाद दिया। जिस तरीके से विधायक जी ने इतना सुंदर भव्य दिव्य रामराज बनाया है, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि समाज के प्रत्येक प्रतिनिधि को सनातन को ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भारत ऋषि मुनियों का देश है, भगवान श्री राम का, कृष्ण का देश है। और इस देश में सनातनी परंपराओं का निर्वाहन, पालन, निर्माण जो मनुष्य जिस लेवल से करेगा, वो उतना ही आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा समय, अच्छा माहौल दे सकता है। तो जैसे हमारे विधायक जी ने यहाँ पर बड़ा सुंदर श्री राम राजा मंदिर बनवाया है, वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत है। और हम सभी सनातनियों से एक ही निवेदन करेंगे कि आप सभी सनातनी भगवान श्री राम को भूलिए नहीं। उन जैसा बेटा, उन जैसा पति, उन जैसा भाई, उन जैसा मित्र, उन जैसा राजा भूतो न भविष्यति। हम उन जैसे तो नहीं बन सकते, पर थोड़ा बहुत भी अगर उनका गुण हम सीख लें तो आज भी इस पृथ्वी पर अयोध्या का निर्माण होगा। आज भी बच्चे राम जैसे आदर्श चरित्र को जीने में सक्षम हो पाएंगे। ये तभी संभव होगा जब हमारे आने वाली पीढ़ी भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़े, सुने और उसे गिरिडीह के गांव में भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के नामांकन की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बैठक की। बैठक में अन्नपूर्णा देवी को कोडरमा लोकसभा से जीत दिलाने और नामांकन कार्यक्रम को सफल बनाने पर जोर दिया गया। बता दें कि आगामी 2 मई को अन्नपूर्णा देवी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। इसके बाद गिरिडीह के सर्कस मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। लोहरदगा लोकसभा सीट पर नाम वापसी के समय के खत्म होने के साथ ही प्रतीक चिन्ह आवंटित होने के बाद अब कुल 15 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए लोहरदगा लोकसभा सीट के निर्वाची पदाधिकारी और गुमला डीसी कर्ण सत्यार्थी ने जानकारी देते हुए कहा कि स्क्रूटनी के दौरान 2 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ था। उसके बाद कुल 15 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से किसी ने भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया। इसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश से सभी को प्रतीक चिन्ह आवंटित किया गया, जिसके बाद अब जिला प्रशासन 13 मई को चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सक्रिय रूप से लग गया है। तो समय सीमा के पश्चात अब 15 कैंडिडेट्स हैं जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स में लोकसभा लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स में इन 15 कैंडिडेट्स के नाम जैसा कि अभी बताया गया और उनके जो प्रतीक हैं वो भी उनको आवंटित कर दिए गए हैं। सिंबल ऑर्डर 1968 में जो निहित प्रक्रिया है उसके अनुरूप तो उसकी ये जो फॉर्म 7A है जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है उसकी प्रति आप लोगों को मिल जाएगी। सर, कितने मान्यता प्राप्त पार्टी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? तीन दल ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, 4 दल ऐसे हैं जो रजिस्ट्रीकृत हैं परंतु गैर मान्यता प्राप्त हैं और 8 अभ्यर्थी हैं जो स्वतंत्र रूप से अथवा निर्दलीय। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सिमडेगा डीसी और एसपी के द्वारा समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान प्रत्याशियों के संबंध में जानकारी दी गई और डीसी अजय कुमार सिंह ने कहा कि खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां पर किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। नाम वापसी का खूंटी अनुसूचित जनजाति 11 खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए जो अंतिम दिन था, उस पे किसी भी कैंडिडेट द्वारा नाम वापस नहीं लिया गया है। इस प्रकार जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आज फाइनल हो गया है, कुल 7 अभ्यर्थी हैं। सर्वश्री अर्जुन मुंडा, श्री कालीचरण मुंडा, श्रीमती सावित्री देवी, श्रीमती अर्पणा हंस, श्रीमती बबीता कच्छप, पास्टर संजय कुमार तिर्की और बसंत कुमार लोंगा। इनको सिंबल्स भी अलॉट कर दिया गया है और इसके साथ ही जो चुनावी जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो आज के बाद पूरी हो गई है। निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ ही ये सब कार्यक्रम हुआ है आज खूंटी में। हम लोग जो चुनाव की तैयारियों के संबंध में जो लगातार हम लोग जो लगे हुए हैं, चुनाव की सारी तैयारियां पूरी है, संतोषजनक है।
हम लोग 13 तारीख को चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।